आगे बढ़ेंगे जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी है। अंतिम दिन 78 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है और 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में 149 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं मीरापुर सीट पर सबसे ज्यादा 34 लोगों ने नामांकन किया और अलीगढ़ की खैर सीट पर सबसे कम 6 पर्चे भरे गए हैं। मुरादाबाद के कुंदर की सीट पर 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। गाजियाबाद सीट पर 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं कानपुर की सीसामाऊ सीट पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रयागराज की फूलपुर सीट से 19 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं अंबेडकर नगर की कटिहार सीट पर 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो चुनाव को लेकर अब सभी प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि चुनावी दमखम के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में नजर आ रही है। और चलिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम राठौर लखनऊ से हैं और साथ ही साथ विकास तिवारी करहल से हैं, सौरभ मिश्रा फूलपुर से और ऋषभ सीसामाऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विक्रम आपका ही रुख करेंगे। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो चुनावी मैदान में दमखम के साथ इस बार नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर और दमखम कहीं ना कहीं दिखाना भी काफी जरूरी है, क्योंकि 2027 का रण है और 2027 के रण से पहले ये जो उपचुनाव है इनको लिटमस टेस्ट माना जा रहा है 2027 के चुनावों का। और शायद यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर जो अखिलेश यादव का तकी का पोस्टर लगा कि 27 के सत्ताधीश के तौर पर अखिलेश यादव के पोस्टर भी कई जगह पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके से सभी पार्टियां अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है कि पूरी तरीके से जनता के बीच में एक संदेश दिया जा सके और इस बार उपचुनाव में जीत हासिल करके जनता के बीच में 2027 के लिए एक माहौल बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से नाक का सवाल पूरी तरीके से ये चुनाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद अब ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और जहां पर अपने कामों को लेकर पूरी तरीके से एक पकड़ बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी दोबारा से कर रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जिस तरीके की जीत और जो जोश समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में है उसको और बूस्ट करने का सबसे बड़ा मौका ये है कि अगर बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को इसमें मिलती है, इंडिया गठबंधन को मिलती है, तो 2027 के लिए एक बड़ा रास्ता समाजवादी पार्टी या अन्य दल के लिए खुलेगा। और ये दोनों दल जानते हैं कि अगर 2027 का रण जीतना है तो इस उपचुनाव में बड़ा परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है और इसीलिए पूरी ताकत झोंकी गई है। 9 सीटों की अगर बात की जाए तो समीकरण बहुत मजबूत बने हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, चाहे भाजपा की बात कर ली जाए। दोनों ने जो प्रत्याशी उतारे हैं मैदानी जंग में, चुनाव में, वो साफ तौर पर हैं कि एक दूसरे को कड़ी टक्कर हर जगह पर दे रहे हैं, चाहे वो करहल हो, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो कटहरी की बात कर ली जाए, कुंदकी की बात कर ली जाए। सभी सीटों पर बड़े स्तर पर टक्कर देखने को मिल रही है। सीसामाऊ सीट जो कानपुर की है वहां पर भी बड़े स्तर पर टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जिनमें जो अन्य दल हैं, खासतौर पर बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा पूरी तरीके से चुनावी रण में है और जो भाजपा और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी एक बड़ा खतरे का सबब बन सकते हैं। तो इसलिए कहा जाए कि सभी पार्टी, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, सभी ने अपनी बिसात बिछा ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि 149 लोगों ने टोटल 9 सीटों पर नामांकन किया है। तो इसी बात से जाना जा सकता है कि कितना उत्साह है लोगों में। खास तौर पर लोकतंत्र का पर्व है, वैसे भी उत्साह होता है, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 9 सीट पर 139 लोगों का नामांकन ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि पार्टियां अपने स्तर पर वोट को बैलेंस करने का काम बड़े स्तर पर कर रही हैं। ठीक है विक्रम, आपके पास लौटेंगे। अब करहल विधानसभा सीट का हाल भी जान लेते हैं। विकास तिवारी हमारे साथ है। विकास, देखिए, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात चुनावी मैदान में लगा दी है। अपने अपने हिसाब से सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में इस बार नजर आ रही है। करहल विधानसभा सीट का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। तमाम ऐसे राजनीतिक या फिर कहे तमाम ऐसे फैक्टर्स यहां इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो जातिगत हो या जनता के मुद्दे हो। प्रदीप जी, मैं बता दूं, जिस तरीके से यादव बहुमूल्य क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं जातिगत वोट मिलेगा, तो इसीलिए भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी लास्ट समय और समाजवादी पार्टी के जो परिवार है, जो सैफी परिवार है, तो उन्हीं के परिवार से उनके बहनोई को अखिलेश यादव को उतारा है।
क्योंकि कारण यही था, जितना सैफई परिवार को प्यार मिलता है, जनता जो करहल की है, कहीं ना कहीं उनको ये पता है सैफई कुछ ही दूरी पर है, अगर उनके विरुद्ध अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसको लेकर वो वहां पर देते, उनको पता है सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो भाजपा सरकार ने किया है, सुरक्षा भी भाजपा सरकार में रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर उनका एक ही मंथन था, जिस तरीके के भाजपा समाजवादी प्रत्याशी को वो वोट देते और जीत दर्ज कराते थे, इसी को लेकर अगर बात की जाए तो वो यही चाहते भाजपा से कोई ऐसा चेहरा हो, यादव चेहरा हो, जिसको हम वोट दें, जिससे कि शहर का विकास हो सके, करहल विधानसभा का विकास हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा को मिलने वाला। भाजपा ने अभी लास्ट दिन इसलिए नाम डिक्लेयर किया, अगर वो उससे पहले अगर इसको आउट करते तो कहीं ना कहीं उनका जो परिवार है वो अपने रिश्तेदार को मना सकते थे जो भाजपा से टिकट ना लेते। तो कहीं ना कहीं अब इतना वक्त नहीं उन्होंने दिया जो कि प्रत्याशी बदल सके। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जीत यहाँ पर पक्की मानी जा रही। मैनपुरी में जो टोटल प्रत्याशी है 11 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई जो चुनावी मैदान में, वहीं अगर बात की जाए बसपा से भी है और आजाद समाजवादी पार्टी से भी, भाजपा से भी और सपा से भी है। जी ठीक है विकास, आपके पास वापस लौटेंगे। अब फूलपुर विधानसभा सीट पर क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, सौरभ मिश्रा से जान लेते हैं। सौरभ, फूलपुर सीट पर देखिए समाजवादी पार्टी या फिर बात करें भारतीय जनता पार्टी, तमाम अपनी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है और तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में यहां पर उतारा गया है। अब बात फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर इस तरीके से की जाए कि और भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, वो प्रत्याशी इन दोनों पार्टियों में से किसका खेल यहां पर बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं? सौरभ, देखिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि 19 प्रत्याशियों ने जो है वो आकर जो है वो नामांकन किया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें विधानसभा सीट की बात करें, सीधी टक्कर आपको यहाँ पर भाजपा और समाजवादी पार्टी में आज देखने को मिलेगी। हालांकि विधानसभा सीट में जो है 4 लाख वोटर जो है अगला विधायक कौन बनेगा वो वही तय करेंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, अगर हम आदित्य पटेल की बात कर ले, चाहे हम की बात कर ले, हम तो वो काफी सब्जेक्ट का जो है वो अनुभव रहा है। पटेल की बात करें, पटेल 2007 में पहली बार 12 से जो है चुनाव लड़े थे और 2012 में वो पहली बार कचरा से जो है विधायक बने थे और 2017 में उन्हें एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पर अगर मुस्तफा सिद्दीकी की बात करें तो मुस्तफा सिद्दीकी जो है 3 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार वो चुनाव विधायक रहे हैं और तीसरी बार जो है वो करछना से विधायक रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए, अगर हम समीकरण की बात करें तो दोनों प्रत्याशियों में काफी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार भाजपा ने जो है वो पटेल बिरादरी पर दांव खेला है, क्योंकि अगर हम फूलपुर विधानसभा सीट की बात करें तो फूलपुर विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा पटेल है। तो इस बार भाजपा ने दीपक पटेल को टिकट दिया है और ये बहुत दिलचस्प होगा पर ही देखने में क्या दीपक पटेल फूलपुर पर कमल खिलाने में कामयाब होंगे कि नहीं, क्योंकि 2014 से ये सीट जो है वो भाजपा के पाले नहीं रही है। तो अभी तक जो है तो समीकरण बैठ रहा है तो सीधी टक्कर आपको भाजपा और समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगी। जी ठीक है सौरभ, आपके पास लौटते हैं। सीसामऊ से ऋषभ भी मेरे साथ है। ऋषभ, अगर बात कानपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की लोकसभा के चुनाव में। अब सीसामऊ में विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव हो रहा है। अब उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस उपचुनाव के रण में सबसे ज्यादा प्रभावी देखने को मिल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो 9 विधानसभा सीटों जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे दी हॉट सीट कही जाएगी वो तो सीसामऊ की सीट कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इरफान सोलंकी जो है लगातार 3 बार से 2017, 2012, 2017 और 2022 लगातार 3 बार से वो यहाँ से विधायक हैं। उसके बाद उनको सजा हो जाती है, सजा होने के बाद उनकी जो विधायकी चली जाती है और यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है जिसमें से उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका, और विक्रम आपका भी, विकास आपका भी, और सौरभ आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो उपचुनाव का रण है और उपचुनाव का रण किस करवट ऊंट बैठता है ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।